आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सूरज सिंह है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम उस चीज़ पर बात करने वाले हैं जिस चीज़ को पिछले 3 दिनों से लेकर हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आज बात होने वाली है। आज हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जिसका स्ट्रगल, जिसका जो बंदा जिसके अंदर टैलेंट इतनी ज़्यादा भरी हुई थी। और जैसा कि बहुत ही दुखद खबर था ये कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने ही घर में सुसाइड कर लिया। तो जैसा कि मैं जानता हूँ, जैसा कि मैं सोचता हूँ, सुसाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत और हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि हिम्मत ये सब जुटा नहीं पाते। और हिम्मत ये कहाँ से आती है, जब यार उस इंसान पे क्या बीती होगी, वो किस सिचुएशन में था, क्या सोच रहा था, क्या बात उसको इतनी अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि उसने ऐसा कदम उठा लिया। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो उस वो हमारा जो हीरो था उसके दिल पर लगी होगी। मेरे हिसाब से तो हम सब बस ये सोच सकते हैं, हम सब ये बस इमेजिन कर सकते हैं कि शायद ऐसी सिचुएशन, ऐसी प्रॉब्लम सुशांत सिंह राजपूत के साथ हो सकती हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि कुछ बातें जो ये होती हैं, जिस रीज़न से लोग ऐसा करते हैं, वो बातें तो उनके साथ ही चली जाती है और हम उसका पता कभी नहीं लगा सकते हैं। ये मेरा मानना है और शायद ये सच भी है कहीं ना कहीं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जाने वाला हमारा हीरो तो जा ही चुका है, लेकिन कुछ ऐसे गिरे हुए लोग हैं जो जाने के बाद भी उसे शांति से जाने नहीं देना चाहते हैं। मतलब यार, मैं सोच भी नहीं सकता, बंदे ने सुसाइड किया हुआ है और मीडिया और कुछ लोग मिलकर उसे ये दिखाना चाहते हैं कि वो मेंटली डिप्रेस्ड था, ये था, वो था, दवाई ले रहा था। यार मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बंदे ने सुसाइड किया है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने था कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया है और फिर भी लोग उसका मजाक उड़ाने से नहीं पीछे हट रहे हैं। और ये जानकर, ये सुनकर, ये देखकर, मुझे सच्ची बता रहे हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि यार कम से कम वो तो जाने वाला तो जा चुका है, तो उसे शांति से जाने तो दो। कम से कम हम सच्चाई नहीं जानते हैं कि उसने ये कदम क्यों उठाया, तो हमें कोई हक नहीं है अपने मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर लोगों को दिखाने की कि उसने ऐसा किया होगा। यार हम नहीं जानते हैं, उसने कोई भी ऐसी सुसाइड नोट हमें नहीं लिख कर दी है कि वो क्या था, क्यों किया ये सब। बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, मीडिया है, ये लोग ऐसे पड़े हुए हैं, मतलब चाहते हैं कि वो लोग बोल ही दे कि हाँ सुशांत सिंह राजपूत पागल हो गया था और उसी की वजह से ये किया। यार थोड़ी तो शर्म कर लो यार। और मैं आप सबको दिखाना भी चाहूँगा कि लोग ने कैसे रिएक्ट किया हुआ है, और हमारे बड़े बड़े जो स्टार हैं, हमारे बड़े बड़े जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, वो सब कैसे रिएक्ट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और लोग, हमारी पब्लिक और सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने कैसे रिएक्ट किया है। चलिए इसी के साथ मैं आपको लाइन से कुछ ट्वीट्स, कुछ लोगों के ट्वीट्स, कुछ हमारे स्टार्स के ट्वीट्स, कुछ बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स के ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, मैं मानता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के पास पैसे की कमी नहीं थी, या उसके पास वो सब चीज़ें मिल रही थी जो एक अच्छे एक्टर को मिलनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का दुख था, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उसके कुछ आप सब शायद नहीं देखे होंगे, उसने अपनी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये बोला है कि शायद उसे ये इंडस्ट्री, बॉलीवुड उतना प्यार नहीं देता है, उसे उतना चाहता नहीं है, और किसी ना किसी दिन उसे ये सब छोड़कर जाना ही पड़ेगा। और जैसा कि मैं जानता हूँ आप सबको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, तो ध्यान से देखिएगा ये कंगना रनौत का वीडियो क्लिप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो
वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। कि मैं उन लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप सुशांत सिंह राजपूत को पसंद नहीं करते थे तो भाई अब ये सिंपैथी, अब ये सब आप क्यों शो कर रहे हो ऐसा कि आप बहुत प्यार करते थे सुशांत सिंह राजपूत को? यार कुछ टाइम पहले, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप लोगों ने शायद सुना होगा या देखा होगा यूट्यूब पर, करण जौहर का एक शो कॉफ़ी विद करण जो आता था, उसमें आलिया भट्ट और करण जौहर को दिखाया भी गया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत को बोली थी आलिया भट्ट की वो जानती तक नहीं है, और दोनों बहुत हंसते हैं इस बात पर। तो यार अब क्यों इतना प्यार दिखा रहे हो? अब आलिया भट्ट ने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर जगह पोस्ट किया हुआ था, और लोगों ने जब रिएक्ट करना शुरू किया, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ ट्वीट्स, तो आलिया भट्ट के अकाउंट से सारी कमेंट्स भी डिलीट होना शुरू हो गई थी, और ये सब लोगों ने कमेंट में भी बोला हुआ था। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और आप लोग ये ना समझना, मैं जो भी बोल रहा हूँ पूरे सबूत के साथ बोल रहा हूँ। अगर किसी को कोई भी जानकारी चाहिए हो तो हमारे ईमेल पर मेल करके पूछिए। इतना बताना चाहता हूँ कि जो सपोर्ट को बंदे की तब ज़रूरत थी, तब कोई नहीं था उसके साथ, कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। यार देखिए, मैं आप सबसे ये भी बोलना चाहूँगा कि वो एक एक्टर था और उसे फिल्म्स की भी ज़रूरत थी, और वो बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के साथ काम करने के लायक भी था। वो एक ऐसा स्टार था, वो एक ऐसा लड़का था जो, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि अपने दम पर जहाँ तक भी था वो अपने दम पर था, और उस भीड़ में से आया हुआ बंदा था, जिस भीड़ में अक्सर करोड़ों लोग पीछे रह जाते हैं, करोड़ों लोगों को वहाँ तक आने का भी मौका नहीं मिलता है। फिर भी सोचिए, उस बंदे की टैलेंट, उसकी टैलेंट ही थी जो उसे यहाँ इस ऊंचाइयों तक पहुँचा दी थी। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ और ये उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आपकी जब सपोर्ट की ज़रूरत उसको थी, आपकी जब सिंपैथी, आपका केयर उसको चाहिए था, तब आप सब कहाँ थे? आज आप क्यों कर रहे हो ऐसा? आपको सिंपैथी चाहिए या आप अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हो? जैसा कि हम कुछ करण जौहर के ट्वीट्स और ऋतिक रोशन के उनके ट्वीट पर रिप्लाईज भी देख सकते हैं, और पब्लिक ने कैसे रिएक्ट किया था उस ट्वीट को, ये भी देख सकते हैं। चलिए आपको सभी को मैं दिखाना चाहूँगा ये सारे ट्वीट्स। इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे बॉलीवुड में इतनी ज़्यादा नेपोटिज्म क्यों भरी हुई है, क्यों अच्छे एक्टर्स को चांस नहीं दिया जाता है? नेपोटिज्म जैसा कि इसका मतलब ही होता है ये कि ये लोग अपनी पावर का फ़ायदा उठाते हैं, जैसे कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि
करण जौहर के सारी मूवीज़ आप सब देख सकते हैं, उसमें आपको 99% तक ऐसे ही एक्टर्स और एक्ट्रेसेस मिलेंगे जो कि स्टार किड्स या पहले से ही बहुत ज़्यादा फेमस बड़े स्टार्स होते हैं। और जैसा कि अक्षय सर ने एक बहुत ही अच्छा वीडियो शेयर किया था हम लोगों के साथ, तो उसमें उन्होंने भी ये बोला हुआ है कि सुसाइड नहीं करनी चाहिए, और मैं भी यही मानता हूँ कि सुसाइड इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। या चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, आप उसको हैंडल करना सीखिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे भी इसी चीज़ पर आधारित है। तो भगवान ही जाने उसके पास, उस बंदे के पास, उस इंसान के अंदर ऐसी कौन सी बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खा गई और आज वो हमें छोड़कर जा चुका है। तो मैं बस आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा कि चाहे सिचुएशन जो भी हो, अगर आप अपने दोस्त से शेयर कर सकते हो तो कर लो। जिससे भी आप खुलकर बात करते हो, अपनी सारी बातें बताते हो, और ऐसा हर किसी के लाइफ में एक दोस्त तो ज़रूर होता है जिससे वो अपना सब कुछ शेयर करता है। तो मेरे ख्याल से अगर हम चीज़ों को शेयर करेंगे किसी अपने से, किसी उस इंसान से जिसको हम जानते हैं कि वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहता है, तो उस इंसान से अगर वो चीज़ें शेयर करेंगे, उसके बारे में बैठकर बातें करेंगे, तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस चीज़ पर हमें ध्यान देने की भी ज़रूरत है ताकि आगे कोई भी ऐसी गलती लोग ना करें। और मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी ये रास्ता ना अपनाएं। भले ही आप काम छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो यार, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो जो हमें पढ़ा लिखा कर बड़ा करता है, ताकि हम उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हमारा नेक्स्ट वीडियो भी इसी चीज़ के बारे में है, इसी से रिलेटेड है, तो ज़रूर नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलिए। टिल देन घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। आप सभी का धन्यवाद।